रानीगंज में टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन। पूर्व विधायक सोहराब अली ने भरी हुंकार, बोले चेहरा नहीं ममता के काम पर पड़ेगा वोट। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव की सुगबुदाहट अभी से तेज हो गई है। रानीगंज के वार्ड संख्या 89 स्थित राजा बांध मोड़ पर आज तृणमूल कांग्रेस ने न केवल अपनी सेवा भावना दिखाई बल्कि विरोधियों को कड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया। मौका था विशाल कंबल वितरण समारोह का, जहां भारी जनसैलाब के बीच भाजपा पर तीखे प्रहार किए गए। रानीगंज तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के पूर्व अध्यक्ष इंतिखाब खान और पश्चिम वर्धमान जिला सचिव आफ्ताब जलाल के नेतृत्व में आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कड़ाके की ठंड को देखते हुए 500 से अधिक जरूरतमंद लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली ने मंच से दहाड़ते हुए साफ कर दिया कि बंगाल की जनता का भरोसा सिर्फ ममता बनर्जी पर है। सोहराब अली ने कहा कि 2026 के चुनाव में रानीगंज से टिकट किसे मिलेगा ये मायने नहीं रखता, हमारा चेहरा सिर्फ ममता बनर्जी और उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। उन्होंने कन्याश्री, रूपश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी शासन लाने के लिए दीदी के साथ तमाम टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया है। जिला सचिव आफ्ताब जलाल ने सीधे तौर पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा भाजपा सिर्फ चुनाव के समय चुनावी मेंढक की तरह बाहर आती है और बड़े बड़े झूठे वादे करती है। चुनाव खत्म होते ही वे 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दीदी का निर्देश है कि बिना जात पात और धर्म देखे हर इंसान की मदद करो। आने वाले ईद और दुर्गा पूजा के त्योहारों पर भी इसी तरह के सेवा कार्य जारी रहेंगे। इस मौके पर वार्ड संख्या 91 के पार्षद राजू सिंह, मास्टर शाहिद हुसैन खान, शाहिद परवेज, ऋतु कौर और उज्जवल मंडल समेत भारी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस आयोजन ने ये साफ कर दिया है कि रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और 2026 के रण के लिए पूरी तरह तैयार है। दीदी ने फैसला कर दिया वो फैसला है। हम लोग की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया, तो इसमें हमको कहने का जरूरत कहाँ पड़ेगा। टीएमसी और ममता बनर्जी जो है जमीनी स्तर की नेता है, ग्राउंड लेवल से लड़ाई करते हुए और आज पूरे देश क्या पूरे दुनिया को ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि संविधान बचाने की लड़ाई ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में अपने मूव करके लड़ाई लड़ रही। ये एफआईआर एक बहाना है देश की जनता को परेशान करना और उनके वोटर लिस्ट के नाम को हटाने का षड्यंत्र जो चल रहा है उसका खुलेआम ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने ममता बनर्जी ने देश को बचाने के लिए हाथ जोड़ के बोला कि आप लोग इसको देखिए और देश के संविधान को बचाइए। टीएमसी हम तो एक ही बात जानते हैं कि आयुष्मान भारत, अभी हम पूछ रहे थे कि भाई कितने लोगों के पास में है, तो किसी के पास में नहीं। अच्छा ये बात सिर्फ हम यहाँ नहीं पूछ रहे, हम कुछ दिन पहले बिहार का इलेक्शन हुआ था, बिहार के इलेक्शन में हम गए थे कैंपेनिंग करने। कैंपेनिंग में कम से कम 10 विधानसभा हम गए हैं, वहां भी हमने पूछा है, लेकिन किसी पास में आयुष्मान भारत कार्ड किसी के पास में नहीं। तो इनकी बात जो है फेल है। सबसे पहले तो इनको भाजपाइयों से पूछो कि बजट कितना है तुम्हारा। जनता यहाँ का मतलब जनता से विश्वास जीतने का कोई जरूरत नहीं है। जनता जो है मन बना के बैठी है। ममता बनर्जी सबके दिल में है, सबके घरों में ममता बनर्जी है, तो इसमें विश्वास कहाँ है? पूरा दिल में है, विश्वास की बात नहीं है, विश्वास पूरा है सबको। सिर्फ इंतजार करें कि डिक्लेयर कब इलेक्शन हो और हम लोग तृणमूल में जोड़ा कोई में वोट मत करें। 2011 से 2000 है। देखिए ऐसा है कि जो बीयूपी स्कीम का जो भी फंड आता है उसका जब काम हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक जो म्युनिसिपैलिटी हो, कारपोरेशन हो, उसका देखभाल के अंदर में जाता है। अगर उसमें दिक्कत कहीं पर आता है तो वो जवाब उसका चेयरमैन या मेयर देंगे। क्या 2026 की जा रही है? देखिए ममता बनर्जी किसको टिकट देंगे किसको नहीं देंगे, हम लोग काज करता है। हमारे यहाँ एक लीडर जिसका नाम ममता बनर्जी है और बाकी सब काज करता है। ममता बनर्जी जिसको टिकट देगी 90 कह के हम लोग उसके लिए आगे निकलेंगे और ममता बनर्जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं, ये
क्वेश्चन में दम नहीं है, इसलिए कि देखिए ब्यूरो चेयरमैन है, ब्यूरो चेयरमैन के जिम्मेदारी में बहुत सारा काम होता है। हो सकता है कि वो जिम्मेदारी के काम के लेके कहीं हो नहीं पहुंच पाए, आपस में कोई मतभेद नहीं है, सब एकजुट साथ एक साथ लड़ेंगे। आपको देखने को मिलेगा, आने दीजिए समय। देखिए हम 2011 से 2016 तक यहाँ विधायक थे। 2016 में हमारी वाइफ को यहाँ ममता बनर्जी ने जिम्मेदारी के साथ भेजा था। यहाँ की जनता को मतलब हो सकता है हम लोग से कुछ तकलीफ हो, इसमें हम लोगों को वोट इतना नहीं मिला जिससे हम लोग हार गए यहाँ पे 12,000 वोट से। देख रेख का जिम्मेदारी जो है वो विधायक के ऊपर में नहीं होता है, ये कारपोरेशन है, कारपोरेशन के माध्यम से उसका जिम्मेदारी को देखा जाए। अरे बजट ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार 1500 कर दिया, 1700 कर दिया। ममता बनर्जी तो सबके दिल में है। बजट पश्चिम बंगाल का ऐसा बजट होता था कौन सा स्टेट में? आज कुछ दिन पहले आप देश का बजट देखा, लोग परेशान है, किस तरह से परेशानी झेल रहे। बड़ा बड़ा वादा ममता बनर्जी जो बजट पेश किए जनता के हित के लिए है, आम पब्लिक के लिए है और यहाँ के समाज के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में डीए जो चल रहा था उसमें डीए देने का सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दिया राज्य सरकार को, जो 25% डीए मार्च को देना होगा, बाकी जो बकाया है उसको स्टोर करना देना होगा। ये कैसे देखना? ये हमारे नेत्री ममता बनर्जी सीएम है, आप फैसला कर लेंगे कैसे क्या करना है। वो तो ममता बनर्जी हम लोग सीएम है, फैसला कर लेंगे कैसे क्या करना है। आप बोल रहे हैं कि 2026 में लड़ाई कठिन है, तो क्यों कठिन है? जो आप बोल रहे हैं ऐसे ही आप ममता बनर्जी को वोट देंगे? देखिए चोर के साथ में हम लोग को जाग के रहना पड़ेगा, बस यही कठिन है। कोई को हमारा काज करना, कोई सोए नहीं, जाग के रहे, आँख खुला रखे, यही कठिन है। थोड़ा सा मतलब तकलीफ होगा, जागना होगा और इनको भगाना है। 2026 में भाजपा कह रही है कि बंगाल में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और टीएमसी को यहाँ से विदा लेना पड़ेगा। हम आपको एक तो बात अभी मंच से हम एक भाषण दे रहे थे, भाषण में ये कहा हमने कि ड्राफ्ट लिस्ट आया जब तो भाजपा लोग का नींद खुल गया कि अरे यहाँ तो 250 से ज्यादा सीट ममता बनर्जी का झोली में जा रहा, 250 से ज्यादा। उसके बाद से सब मिलजुल के कि कैसे यहाँ की जनता को परेशान किया, यहाँ के वोटर को कैसे काटा जाए। आप एक बात बताइए कि जब आप फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हर बूथ में, उसके बाद से फॉर्म कलेक्शन किया आपने, उसमें जो मृत है, जो पलायन कर गए हैं, जो कहीं यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं, जो मिसमैच है, ये सब होने के बाद एक ड्राफ्ट लिस्ट आ गया तो हम उसी को फाइनल माने। और आपने जब 58,000 लोगों का नाम काटा है तो उस 58,000 में आप डिक्लेयर करो कि कितने लोग डेथ हो गए, कितने पलायन कर गए, कितने लोग नहीं मिले, तो क्यों नहीं मिले, ये बात तो बताया नहीं। उसके बाद से ये जितना झमेला लोगों को घर घर से बुला के परेशान, 100 उम्र वाला आदमी, 80 साल उम्र बीमार आदमी, कोई आदमी अपना काम में गया बाहर, अब उसको फोन नहीं आ रहा कि तुम आ जाओ यहाँ, भाई आपका नोटिस आ गया है। ये क्या है? जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? जनता यहाँ की, देश की जनता यहाँ रोहिंग्या को खोज रही है। अरे रोहिंग्या को खोज रहे तो अमित शाह को बोलना चाहिए ना कि हमसे गलती हो रहा है, रोहिंग्या ढुक जा रहा। अमित शाह का जिम्मेदारी है ना कि ममता बनर्जी का जिम्मेदारी है? टीएमसी कह रही है। आज बता दिए, आपका जो क्वेश्चन है दोबारा क्वेश्चन आप करें, फिर हमको दोबारा जवाब देना है कि जब टोटल 58 लाख वोटर का नाम आप बात किया है, जो कितना मृत है, कितने लोग पलायन कर गए, कितने लोग मिसमैच हो गए, नहीं मिले, उसके बाद एक ड्राफ्ट हो गए, वोटर लिस्ट आ गया, उसके बाद से तो फाइनली हो जाना चाहिए था। ये ड्राफ्ट आने में फाइनल भेज देते आप, उसके बाद से 1 करोड़ 30 लाख लोगों को घुमा रहे, परेशान कर रहे कि हाँ मतलब आप आ जाइए दोबारा 2002 का जो है उसको लेके पहुंचे। आपका नाम का स्पेलिंग गलत हो गया, आपका 6ठो बच्चा है, आपका 6ठो बच्चा क्यों हो गया? अरे ये सब इलेक्शन कमीशन का काम है। বলছে এসআর নামে তৃণমূল ভয় খেয়ে গেছে বিজেপি।
हमने एक ही बात कहा है कि यहाँ की जनता इंतजार कर रही है कि कल अगर इलेक्शन डिक्लेयर होगा तो इतना जोड़ा फिर में वोट पड़ेगा कि ममता बनर्जी चौथा बार फिर मुख्यमंत्री का गद्दी पे नजर आएंगे। भाजपा कह रही है कि SIR राज्य में SIR चल रहा है। हमने एक बात मंच पे भी बोल रहे थे कि ममता बंगाल जो आज सोचता है भारत उसको कल सोचता है। आज हम लोग राजावन मोड़ में कम्बल वितरण का प्रोग्राम रखे, जिसमें जरूरतमंद लोगों को हम लोग ने कम्बल दिया गया। ये दीदी का आदेश में हम लोग काम करते हैं, बंगाल में उनकी मोहब्बत में काम करते हैं, लोगों से जुड़े रखने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग जरूरतमंद को ही कम्बल दिए हैं। और आगामी दिन सामने है, ईद हुआ, बकरीद हुआ, दुर्गा पूजा, काली पूजा हुआ, किसी प्रकार में किसी धर्म से हुआ, हम लोग ज्यादातर रानीगंज के समाज सेवी लोग, समाज से जुड़े वाले, हम लोग हर वक्त, मेरे दीदी का आदेश है, हर वक्त जनता के साथ है। हम लोग झूठी बात नहीं बोलते हैं, जो बात बोलते हैं लोगों के साथ, लोगों के पास हर वक्त। वो दिल्ली वाली सरकार की तरह झूठी सरकार नहीं है। वो लोग इलेक्शन के दौरान जब भी आते हैं 5 साल नहीं नजर आते हैं, सिर्फ इलेक्शन का 2-3 महीना आएगा, बाकी रहेगा बस सिर्फ बोलता है हमें वोट दो, हम बोलते हैं वो लोग वोट चोर। वो लोग का काम है सिर्फ यहाँ, ना जाने उन लोग नोटबंदी से लेकर SIR तक ना जाने कितने लोगों को लाइन में लगाकर जान गंवाना पड़ा। बस सिर्फ झूठी वाली सरकार है और कोई सरकार नहीं। यहाँ माँ दुर्गा रूप में ममता बनर्जी, उसके ही चेहरा में सिर्फ वोट किया जाता है, यहाँ किसी का नहीं चलता। मोहब्बत का रूप है ममता बनर्जी का ही आदेश में पश्चिम बर्दावन का वोट जितना उसके हैदत में होगा और जितना पश्चिम बर्दावन का वोट TMC के झोली में होगा। वो दिल्ली वाली सरकार नहीं है, झूठी सरकार। वो लोग 2021 में सुई मंतरी से लेकर हीरा मंतरी तक उतार कर वो लोग एक बात कहा था कि आपकी बार 200 पार, मगर बंगाल के जनता ने उसे करारा जवाब देते हुए कि आपकी बार मोदी ताड़ी पार, बीजेपी की हुई करारा हार। और वो लोग सिर्फ वोट का, इलेक्शन का जब बाकी रहता है 2-3 महीना, 5 साल नजर नहीं आता, मगर 365 दिन हर वक्त आंधी और तूफान में और ममता मैदान में आए। जो तो करो ईडी जीत बे दीदी, जो तो करो सीडी जीत बे दीदी, जो तो करो हमला जीत बे बंगला। मेरा नाम आफ्ताब जलाल, रानीगंज, पश्चिम बर्दावन माइनॉरिटी सेल कमेटी सेक्रेटरी। रानीगंज से खास बात, इंडिया न्यूज संवाददाता फैजान सिद्दीकी की खास रिपोर्ट।